स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ब्रेन टीजर। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम दिस इन 2 ईयर एंड रुपीज दिस इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें नहीं पता कितनी मनी है, ये बोल रहा है कि कोई मनी है वो 2 ईयर्स में इतनी अमाउंट बन जाती है और 3rd ईयर में कुछ ना कुछ एडअप होगा, 3rd ईयर में इतनी अमाउंट बन जाती है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी आपको गिवन क्या है, अमाउंट आफ्टर 2nd ईयर दिस एंड अमाउंट आफ्टर 3rd ईयर। इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 2nd ईयर के बाद अमाउंट इतनी है, 3rd ईयर के बाद अमाउंट इतनी है, यहाँ पर कितना है 1 ईयर, गैप कितना हुआ 1 ईयर का हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो 2nd ईयर की अमाउंट है वो 3rd ईयर के लिए क्या बनती है, प्रिंसिपल बनती है। ठीक है ना, हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है। यानी जो ये मेरा अमाउंट आफ्टर 2nd ईयर है ये 3rd ईयर के लिए क्या बनेगी, प्रिंसिपल बनेगी। क्लियर। सो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंसिपल फॉर द 3rd ईयर। 3rd ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 7,396 रुपीज़। क्लियर। अब उसके बाद प्रिंसिपल मेरा इतना है तो मेरी अमाउंट कितनी है 3rd ईयर के एंड में, देन अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। दिस वन। तो सोचने वाली बात है कि 3rd ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास ये प्रिंसिपल था और 3rd ईयर के एंड में मेरी अमाउंट ये होगी। तो मुझे अगर इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स 7950.70 माइनस 7396। क्लियर। अब जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 554.70 रुपीज़। क्लियर। तो ये मेरा क्या आया, इंटरेस्ट आया। यानी छोटी सी बात है कि ये हो गया मेरा 3rd ईयर स्टार्टिंग, फिर 3rd ईयर मेरा ये हो गया एंड। तो ये पूरा कितना टाइम हुआ, 1 साल का टाइम हुआ ना, 1 ईयर का। 3rd ईयर के स्टार्ट में मेरे पास 100 रुपीज़ है, एंड में 120 हो गए, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बना, 20 रुपीज़ का बना ना। 120 माइनस 100 कितना हुआ, 20 रुपीज़, है ना। और कितना टाइम हुआ, 1 ईयर का। तो सिंपल सी बात है, आपको फाइंड करना है रेट। यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मेरे पास इंटरेस्ट भी है, 1 ईयर का टाइम भी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके मैं रेट फाइंड कर सकता हूँ। अब 1 ईयर की बात है तो 1 ईयर में आप या तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ या सिंपल इंटरेस्ट वाला, बात तो सेम ही है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में चलेंगे। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। 1 ईयर की बात है, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम आएंगे। तो मेरा 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, दिस वन। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 7396, जो कि 3rd ईयर के स्टार्टिंग में था, मल्टीप्लाई R मेरे पास नहीं है, टाइम कितना है 1 है, डिवाइड बाय 100। तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, मैं रेट फाइंड कर सकता हूँ। अब देखो ये 100, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये 3rd ईयर कंप्लीट एक 1 ईयर है, इसलिए मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्ट इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। और वीडियोस में और कुछ अलग तरह से भी सॉल्व किया होगा, बट आपको समझना है कंसेप्ट क्या है। क्लियर। अब चलते हैं, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, ये मेरा डिवाइड में हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 554.70 को मैं 70/100, ये 100 मल्टीप्लाई में, ये मेरा नीचे चला गया, इधर मेरे पास बचा सिर्फ R, ये 100 से 100 कैंसिल। नाउ यू हैव टू फाइंड R, और R इसको हम कट करते हैं तो R की वैल्यू आ जाएगी।
तो सॉल्व करते हैं, पहले 2 पर कट करते हैं। 2 3 जा 6, 1 13, 6 1 19, 2 9 जा 18, 1 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 10, 5 2 5 जा 10। तो अब कट करेंगे 2 से, तो ये वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद अब कहीं वीडियोज़ में तो डायरेक्ट ये आंसर लिख देते हैं, बट उसके बाद क्या होगा, ये 43 पर कट हो रहा है, दोनों ये नंबर भी और ये नंबर भी। तो कट करते हैं, यहाँ पे देखो 369 है और 43 8 जा क्या होता है मेरे पास 344, क्लियर। तो 43 8 जा पे कट होगा। अब 369 है, 344 माइनस करेंगे 525 आएगा और 8 यहाँ से यानी 258। अब ये 258 क्या होता है, 43 6 जा 258, तो मैंने ये तो कट हो गया। अब ऊपर चलते हैं, 277 है, तो 43 6 जा 258, 277 में से 258 माइनस करेंगे 19 आएगा और आगे मेरे पास क्या है 3 193। तो 193 किस पर जा सकता है, 43 को अगर मैं 4 से करूं तो 43 4 जा 172, तो यहाँ पर 43 4 जा 172, तो ये होगा 1 2 1 और यहाँ से मेरे पास क्या है 5 215, तो 43 5 जा 215, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा 645, नीचे 86। अब 43 2 जा 86 एंड 43 1 जा 43, यहाँ 21 बचेगा, ये 5 हो गया, 43 5 जा 1215। अब 15/2 क्या होता है 7.5%, यानी आपका आंसर क्या आया, सो 7.5%। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5th, Pooja started a business by investing 2 lakh rupees. During the first 3 successive years, she earned a profit of 5%, 8% and 12%. Clear? If in each year the profit was added on the capital at the end of previous year, calculate the total profit after 3 years. Now, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूजा ने कितने 2 लाख रुपीज़ में बिजनेस स्टार्ट किया इन्वेस्ट करके 2 लाख रुपीज़ में। उसे फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ ग्रोथ मिलता है वो 5%, सेकंड ईयर जो मिलता है 8% रेट ऑफ ग्रोथ और थर्ड ईयर उसे क्या मिलता है 12%। तो कहना है कि कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर्स के बाद उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, सेम सिंपल जो हम पीछे करते आए हैं, प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स। फर्स्ट केस R1/100, R2/100 एंड R3/100, क्लियर। प्रिंसिपल एज इट इज़, रेट ऑफ ग्रोथ है तो तीनों प्लस साइन आएगा, रेट चेंज हो रहा है तो अलग अलग इसको कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल। R1 के प्लेस पे मैं ये पुट करता हूँ, R2 के प्लेस पे ये, और कैलकुलेशन करनी है। सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। तो वैल्यू पुट की, मेरे पास ये आया, प्रिंसिपल के प्लेस पे मैंने ये पुट किया, R1 R2 और R3 ये पुट की। तो अब सॉल्व करते हैं, मैं इसको 100 ही रखता हूँ फ़िलहाल। तो ये 100 1 100 प्लस 5 105/10 मल्टीप्लाई 108/100, 100 की 1 से 100 प्लस 12 112/100, क्लियर। और मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास 2 लाख। अब देखो 2 और 2 4 और ये 5 0 तो कैंसिल, 2 5 जा 10, 5 कट हो सकता है, 5 2 जा 10 21, तो मेरे पास क्या बचा 21 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 112। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं। अब वो मेथड तो कि 21 लिखा, फिर 108 से मल्टीप्लाई, फिर उसका प्रोडक्ट, उसको छोड़ो, कुछ क्रिएटिव कैलकुलेशन करते हैं, उसकी नीड ही ना पड़े। मैं क्या कर सकता हूँ, 112 है, ठीक है, मैं इसको 21 से अगर करूँ तो 20 को मैं 20 + 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में 108 एज इट इज़ लिखते हैं। मैंने क्या किया, 112 किया, 21 को मैंने 20 + 1 लिख लिया और 108 अभी एज इट इज़ है। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 से ऐड
कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 20 से नहीं करना, 2 से कर दो। तो 112 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 224, और 1 0 ये पीछे लगा दी। फिर 112 को 1 से करेंगे 112, तो 2 5 3, तो इनका तो मल्टीप्लाई हो गया 2 3 5 2 मल्टीप्लाई 108, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं क्या कर सकता हूँ, 2 3 5 2 है, इसको मैं 100 + 8 लिख सकता हूँ। बस एक बार 1 से कर लो, 2 0 पीछे लगा दो, और एक बार बस 8 से करनी पड़ेगी, आपको ऐड करना है। तो पहले मैं 8 से करता हूँ, 2 3 5 2 को अगर 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, 1 8 5 जा 40 + 1 41, 4 8 3 जा 24 + 4 28, 2 8 2 जा 16 और 2 18, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दिस वन। देखो अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इसको 100 से करना है, यानी 2 0 लगा दो। 8 से जब हमने सॉल्व किया था तो प्लस में 8 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 18816, 6 1 10 1 6 14 3 4 5 और 2, यानी 2,54,016 रुपीज़ ये आपका आया टोटल अमाउंट 3 ईयर। अब आपको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट कैसे बताएंगे, देखो ये मेरा क्या है, टोटल अमाउंट आई आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था मेरे पास 2 लाख रुपीज़। तो प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, जितना अमाउंट आया, ठीक है ना, माइनस प्रिंसिपल, यानी स्टार्टिंग में कितने लगाए थे। वही सेम फार्मूला, इंटरेस्ट मींस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रॉफिट भी मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल अमाउंट कितना बना माइनस इन्वेस्ट कितने किए थे। तो 54,016 रुपीज़, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको आप रेक्टेंगल में क्लोज कर दो ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि दिस इज़ आंसर, अच्छा भी लगे। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।